सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में मंदोदरी का पुनः रावण को समझाना सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। कंत समुझे मन तजहु कुमति, सोहन समरत मई रघुपति, रामानुज लघु रेख खचाई, सोने नाघेउ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसे तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह राकामा। कौतुक सिंधु नाग तब लंका आयो, कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। जारी सकलपुर किन्ने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मार कर उसने अशोक का वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ, मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति नृपति जनि मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डिंग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारी चाता, सु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा गणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जान की ब्याही, तब संग्राम जितेउ किन ताही। सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आँखि गई फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपर्णखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपर्णखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधि विराध खर दोष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मारियो, ते ही जानहु दस कंद। सियावर रामचंद्र की जय। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बार से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बधायऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायऊ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बुझा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माजते ही तब बल माथा, करी बरूथ महु मृगपति चौथांगद। हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान
के सेवक हैं। तेहि कपि पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ। आह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के भी विशेष वश होने से आपके मन में अभिज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गई काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, तेहि ब्रह्म होई तुम्हारे ही नाही। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सूत मरे देहु, पुरे अजहु पुरे पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाति विमल जसुलेहु। सियावर रामचंद्र की जय। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा करके समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुनी विशिख समाना, सभा गय उड़ी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाढ़ के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम गद ही बुलावा, चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल करारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तने कौतुक अति मोही, तात सत्य को पूछऊ तोई। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल तुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तास मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरुदंड विभेदा, निपौर बसई नाथ कह बेड़ा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवसद शीश। तेई परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में हैं, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बियसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहें, गढ़ के बाली कुमार। सियावर रामचंद्र जी जय। अंगद की परम चतुर पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके 4 द्वारा, के विधि लांघ्य करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े
विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीसरी छेस विभीषण सुमिरी हृदय दिन कर कुलभूषण कर विचार तीन मंत्र दृढ़ावाचारी अनी कपि कटुक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव रीछपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चय किया। वानरों को सेना के 4 दल बनाए, जथा जोग सेनापति किन्ने जो तब सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कई सब समुझाए सुनि कपि सिंहनाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नामहि गहि गिरि शिखर वीर सब धामहि। घर जहीं तर जहीं भालू कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीशा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुनाथ जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते हैं और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग तिलंका प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहुदिश घेरी मुखई निशान बजावई भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर भी मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गरजहि सिंहनाद कपि भालू महाबल शिव। सियावर रामचंद्र की जय। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कुलाहल भारी सुना दसानन अति हंकारी। देखऊ वन रन केरी डिठाई बिहसी बिसाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की डिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निशिचर मेरे अस कहीं अट्टहास सटकिन्ना गृह बैठे आहार विधि दिन्ना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारी हूँ दिशि जाऊँ धरी धरी भालू की सब खाऊँ। उमा राम नहीं अस अभिमाना जिमी टिटिब खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयुष मांगी गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा सूल कृपान परिघ गिरिखंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल सांगी बरछी तोमर मुदगर प्रचंड फरसे सूल दुधारी तलवार परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमी अरु नोपल निकर निहारी धावई सठ खग मांसाहारी। चोच भंग दुख तिनैन सूजा तीमी धाये मनुजाद बूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर जातु दान बलवीर। कोट का गुरन ही चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। सियावर रामचंद्र की जय। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर
पर कोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरे सोई कैसे, मेरु के सिंघनि जनु घन बैसे। बाजही ढोल निशान जुझाऊ, सुनी धुनी होई भटनी मन चाहू। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजही भेरी न फेरी अपारा, सुनी का धरे उड़ जाही दरारा। देखी न जाए कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफिरी और भेदी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के हट समूह देखे। धामही गनई न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गई बाटा। कटकटाही कोटिन भट गर जई, दसन ओठ काटही अति तर जई। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओट काटते और खूब डपटते हैं। उत्तरावनित राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह ढहावहीं, कूदी धरही कभी फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट भालुगढ़, पर डारही झटपट झपटही चरण गही। पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपति तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदिरन, जहता राम जस गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल उछल कर किले पर चढ़ गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी की यश गाने लगे। एक निशिचर गही, पुनि कपि चले पर आई। ऊपर आपू हेठ भट, गिरही धरनी पर आई। सियावर रामचंद्र की जय। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजूता, अमर नहीं निशिचर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पर आई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवई बालका आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल दे ही रावण ही गारी, राज करत यह मृत्यु हंकारी। नीज दल विचल सुनीत ही काना, फेरी सुभट लंकेश साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो में हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करिनाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति
निभाती के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करी सुबटल जाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब जिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुवट सब भिरई पछारी पछारी, व्याकुले किए बहालु कपि परिग त्रिशूल निमारी। सियावर रामचंद्र की। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत यही आगे। को कहाँ अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और विंद कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमान, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करे लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गर्जे प्रबल काल समझोधा। कुंडी लंक गढ़ ऊपर आवा, गए गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजे रथ सारथी निपाता, ता हृदय मोह मार सिलाता। दूसरे सूत विकल ते जाना, स्यंदन घाली तुरत गृहाना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गए अकेल। रन बाकुरा बाली सुत, तर की चढ़े कपि खेल। सियावर रामचंद्र की। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।